अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ वलीद अली और मैं हूँ सोबिया तारिक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में बजट के हवाले से बात करें। माली साल 2025 से 26 का 6.5 खरब खसारे का 17.5 खरब से ज़ायद का विफाकी बजट पेश कर दिया गया। कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए 8 खरब 207 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़, तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 24 मंसूबों के लिए तकरीबन 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1000 अरब रुपए रखे गए हैं। माली साल 2025-26 के लिए 17,573 अरब रुपए मालियत के हुजम पर मुश्तमिल 6,501 अरब रुपए खसारे का विफाकी बजट मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में पेश। हुकूमत की मजमूई आमदन के लिए 19,278 अरब रुपए का तखमीना। अखराजात का हुजम 18,870 अरब रुपए है। बजट 2025-26 में तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस। सूबों को 8,206 अरब रुपए दिए जाएंगे। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपए मुख्तस। सब्सिडीज के लिए 1,186 अरब रुपए। इमरजेंसी और किसी भी कुदरती व नागहानी आफत की सूरत में अखराजात के लिए 289 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जारी 24 मंसूबों के लिए तकरीबन 5 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए गए। वफाकी बजट में तालीम के लिए 18.5 अरब रुपए रखे गए हैं। वजीर खजाना ने बताया कि सैलाब से मुतासर स्कूलों की तामीर के लिए 3 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 4.3 अरब रुपए मुख्तस। 1,61,500 नौजवानों को तालीम दी जाएगी। सेहत के शोबे के लिए 14.3 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है, जिससे 21 मंसूबों पर काम मुकम्मल किया जाएगा। त्यामीर और भाषा डैम के लिए 32.7 अरब रुपए, महमद डैम के लिए 35.3 अरब, अवारान पंजगोर समेत बलोचिस्तान के दीगर 3 डैम्स के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। PCSIR की डिजिटल तब्दीली, मजबूती और ऑटोमेशन के लिए 24.5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। बजट में आबी वसाइल के लिए 133 अरब रुपए रखे गए हैं। वजीर खजाना ने बताया कि भारतीय जारहियत और सिंतस मुआहदे की खिलाफ वर्जी के पेश नजर पाकिस्तान ने पानी को जखीरा करने और ज़िया को रोकने के लिए वजारत आबी वसाइल के लिए आइंदा माली साल में 133 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। हुकूमत ने माली साल 2025-26 में कराची में पानी के मंसूबे K4 के लिए 3.2 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। बजट में पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल पर फी लीटर 2.5 रुपए कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। गैस और वाटर सप्लाई के लिए 3.5% का हदफ मुकर्रर करने की तजवीज सामने आई है। तामीराती शोबे का हदफ 3.8% रखने, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड का हदफ 3.9%, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशंस का हदफ 3.4% रखने, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का हदफ 5% मुकर्रर करने और फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सरगर्मियों का हदफ भी 5% रखने की तजावीज है। बजट इजलास के दौरान अपोजिशन की कौमी असम्बली में शदीद हंगामा आई और शोर-शराबा। अपोजिशन अरकान ने बजट की कॉपियां फाड़कर वजीर खजाना की जानिब उछाल दी। अपोजिशन अरकान ने अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर शदीद नारेबाजी की। ऐवान का माहौल खराब करने में अपोजिशन लीडर उमर अयूब भी पीछे न रहे। माइक भी टूटते टूटते बचा। हंगामा राय के बाइस बजट इजलास ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। शोर शराबा से तंग आकर वज़ीर आज़म ने भी हेडफोन लगा लिया। इस फंड में से एक कसी रकम के जरिए 99 और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जिक्र करना चाहूँगा। नाम स्पीकर, हमारी हुकूमत एक जामे और मौसर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम के ज़रिए मुआशरे के कमज़ोर तरीन तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। जारी माली साल 2024-25 के दौरान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने कम आमदनी वाले ख़ानदानों को मुआशी मुश्किलात से बचाने में अहम किरदार अदा किया। 592 अरब रुपए के गुज़िश्ता सवा साल के दौरान कई चैलेंजेस का सामना रहा। आम आदमी और तनख्वाहदार तबके ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान ने रिवायती मैदान में भारत को शिकस्त फाश दी, मौशी मैदान में भी मुखालिफिन को पीछे छोड़ना है। वक्त आ गया है कि सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। IT बरामदात में इजाफा हुआ। सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने की कोई शिक नहीं है। पानी का एक एक कतरा लेंगे। जंग में एक बहुत बड़े मुखालिफ से, जो कि जंगी क़ुव्वत के हवाले से, माशी क़ुव्वत के हवाले से वो कहता था कि मेरा पाकिस्तान से कोई मुवाजना नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के बेपाया फज़ल करम से हमने कन्वेंशनल वॉर में
اس کو شکست فاش دی ہے. معاشی میدان میں بھی آگے نکلنا ہے اور مخالفین کو پیچھے چھوڑنا اور پاکستان کو اس کا حق دلوانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ یہ موقع آ گیا ہے کہ ہمیں اب سب کو مل کر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. بھارت کی حالیہ جارحیت پر پاکستان کی دفاعی ضروریات میں اضافہ ناگزیر ہو گیا. دفاعی بجٹ 20% اضافے سے 2550 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جو گزشتہ مالی سال کے 21 کھرب 20 ارب روپے کے مقابلے میں 4 کھرب 40 ارب روپے زائد ہے. مسلح افواج کے افسروں اور سپاہیوں کو خصوصی ریلیف اور الاؤنس دیا جائے گا. یہ بجٹ ایک نہایت اہم اور تاریخی موقع پر پیش کیا جا رہا ہے. ہماری افواج نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت، شجاعت اور جذبہ قربانی سے دشمن کو مؤثر اور بھرپور جواب دیا. بھارت کے خلاف آپریشن بنیان مرصوص میں فوج پاکستان کی بے مثال کامیابی. پاک فوج کے دفاعی اخراجات میں اضافہ ناگزیر. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے دفاع ملک کی اہم ترین ترجیح ہے، جس کے لیے بجٹ میں قومی فرض کے لیے 2550 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. ملازمین سے متعلقہ اخراجات 846 ارب روپے جبکہ آپریٹنگ اخراجات 704 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے. فزیکل اثاثوں کی مد میں 663 ارب روپے اور سول ورکس کی مد میں 336 ارب روپے رکھے گئے ہیں. بھارتی جارحیت کے مقابل ہماری سیاسی قیادت، افواج پاکستان اور پاکستان کے غیور عوام نے جس جوان مردی، دانش مندی اور یکجہتی کا ثبوت دیا وہ تاریخ کے سنہری اوراق میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. یہ کامیابی ایک شاندار عسکری کامیابی کے علاوہ پوری قوم کے اجتماعی شعور، قومی وقار اور غیرت کا مظہر تھی. میں یہاں پر پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. وزیر خزانہ نے کہا قوم نے حالیہ دنوں میں غیر معمولی اتحاد، عزم اور ہمت کا عملی مظاہرہ کیا. بھارتی جارحیت کے جواب میں ہماری سیاسی قیادت، افواج پاکستان اور غیور عوام نے جس جواں مردی، دانش مندی اور یکجہتی کا ثبوت دیا وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اس عظیم کامیابی نے یہ پیغام دیا کہ پاکستانی قوم ہر آزمائش میں متحد اور مادر وطن کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار بن جاتی ہے. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ وفاقی ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اور پینشن میں 7% اضافے کا اعلان کیا گیا ہے. سرکاری ملازمین کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ اور 1 سے زائد پینشن لینے پر پابندی عائد ہے. شریک حیات کے انتقال کے بعد فیملی پینشن 10 سال تک محدود ہوگی. بجٹ میں تمام شعبوں میں دیا گیا ٹیکس استثناء ختم کرنے کی تجویز بھی شامل ہے. بجٹ 2025-26 میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اور پینشن میں 7% اضافے کی تجویز. کابینہ اجلاس میں تنخواہوں میں 6% اضافے کی تجویز دی گئی، جسے مسترد کر کے 10% تک اضافے کا فیصلہ کیا گیا. تنخواہ دار طبقے کے لیے آمدنی کی تمام سلیب ہیں انکم ٹیکس کی شرح میں نمایاں کمی کی تجویز دی گئی. گریڈ 1 تا 16 کے ملازمین کو 30% ڈسپیرٹی الاؤنس دینے کی تجویز. معذور ملازمین کے لیے خصوصی کنوینس الاؤنس 4000 سے بڑھا کر 6000 کر دیا جائے گا. 6 لاکھ روپے سے 12 لاکھ روپے سالانہ آمدنی رکھنے والے تنخواہ دار ملازمین پر انکم ٹیکس کی شرح 5% سے کم کر کے 1% کرنے کی تجویز دی گئی. 12 لاکھ روپے تنخواہ لینے والے ملازمین پر ٹیکس کی رقم 30,000 روپے کم کر کے 6,000 روپے کرنے کی تجویز دی گئی. اس طرح 22 لاکھ روپے تک آمدنی رکھنے والے ملازمین پر انکم ٹیکس کی شرح 15% سے کم کر کے 11% کرنے کی تجویز دی گئی. 32 لاکھ روپے تک تنخواہ لینے والوں کے لیے انکم ٹیکس کی شرح 25% سے کم کر کے 23% کرنے کی تجویز دی گئی. آئندہ مالی سال کے بجٹ میں بے نظر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 716 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے. وفاقی بجٹ میں کئی نئے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں. سولر پینل کی غنامت پر 18% سیلز ٹیکس آئے، جبکہ پیٹرول، ڈیزل اور فرنس آئل پر فی لیٹر 2.5 روپے کاربن لیوی عائد ہوگی. بجٹ دستاویز کے مطابق مالی سال 2026 اور 27 میں کاربن لیوی کی شرح 5 روپے فی لیٹر کی جائے گی. گردشی قرضوں کی ادائیگی کے لیے 10% سرچارج عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پیٹرول اور ڈیزل کے بجائے الیکٹرک گاڑیوں کو ترجیح دی جائے گی. تیل استعمال کرنے والی گاڑیوں کی فروخت اور درآمد پر انجن کیپیسٹی کے مطابق لیوی عائد کی جائے گی. بجٹ میں آن لائن اشیاء منگوانے والوں پر بھی 18% ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دی گئی ہے.
कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के वफाकी वज़ीर ख़जाना की बजट तकरीर को कैमोफ्लेज करार दे दिया। कराची चेंबर्स ने बजट पर हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि टैक्स कलेक्शन के लिए FBI की जानिब से हरासा करने का अमल बढ़ेगा। बजट में एक्सपोर्ट बढ़ाने और इंडस्ट्री लगाने के हवाले से कोई प्लान नहीं दिया गया। वेलकम बैक। हुकूमत सिंध का 13 जून को नए माली साल 2025 और 26 का बजट पेश करने का ऐलान। 57 सूबाई महकमों और खुद मुख्तार इदारों का तरक्याती बजट 600 अरब रुपए का होगा। डेवलपमेंट कमेटी ने मंजूरी दे दी। सेहत का बजट 51 अरब रुपए, ज़राअत का 13 अरब रुपए, जबकि स्कूल एजुकेशन का 8 अरब रुपए और जंगलात का बजट 4 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। दीगर महकमों के लिए कितनी रकम तजवीज़ की गई है? खैबर पख्तूनख्वा का 2000 अरब से जायद का बजट 13 जून को पेश होगा। महकमा खजाना के मुताबिक सूबे की तरक्याती बजट में 40% इजाफा किया जाएगा। 500 नए तरक्याती मनसूबे शामिल किए जाएंगे। बजट में तंबाकू सीस में 10% इजाफा, जबकि अराजी के इंतकाल की फीस 2% से कम करके 1% की जाएगी। अमेरिका के बाद बरतानिया में पार्लिमानी सिफारती वफ्द की अहम मसरूफियात। मीडिया से गुफ्तगू में पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो का कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी मसला कश्मीर है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जम्मू और कश्मीर के मसले के फौरी हल और पानी के काबिल एतमाद इस्तेमाल पर तवज्जो दिलाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सीज़ फायर का फर्स्ट स्टेप होना था, आगे हमने मज़ीद बातचीत करके परमानेंट पीस की तरफ भरना था, मगर नज़र ये आ रहा है कि भारत का एजेंडा ये है कि वो सदर ट्रंप का और इंटरनेशनल कम्युनिटी के इस एफर्ट को अंडरमाइन करना चाहते हैं। और एक बार फिर इसलिए उन्होंने उनका इंटरनल असेसमेंट ये है भारत के मिलिट्री सर्विस में कि इन्हें बुरी शिकस्त हुआ है पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के हाथों, हमारा एयर फोर्स के हाथों, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए इस ट्रैजेक्टरी की तरफ बढ़ते नज़र आ रहा है। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। हमने इस जंग के दौरान भी एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल किरदार अदा किया, रिस्ट्रेंट का ज़ाहिरा किया, और आज भी जो जिम्मेदारी इस डेलीगेशन को दिया गया है वो अमन की पैगाम लेके उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जबकि भारत का मेरा ख्याल में इरादा ये है कि वो इनका अपना जो अनरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। इंटरनेशनल लॉ के, यूनाइटेड नेशंस के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को वायलेट करते आ रहे हैं, और आगे जाके शायद इम्कान है कि वो ये पंजाब हुकूमत का सूबे के देहात को स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल विलेज बनाने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मॉडल विलेज प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक को मॉडल विलेज प्रोजेक्ट का टास्क तफवीज़ कर दिया गया है। अपडेट कर रखे हैं आपको इस खबर से मतलब कि ये फैसला किया गया है, अहम फैसला है। पंजाब हुकूमत का सूबे के देहात को स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल विलेज बनाने का ये फैसला किया गया, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मॉडल विलेज प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है, जबकि वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक को मॉडल विलेज प्रोजेक्ट का टास्क तफवीज़ कर दिया गया। मौसम के हवाले से बात करें तो मुल्क भर में कहर अंगेज गर्मी है। डेरा गाजी खान 49, सिब्बी और सरगोदा 48 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सबसे ज्यादा गर्म इलाके। दादू, जेहलम, बन्नू 47, मुल्तान, सखर, साहिवाल, डेरा इस्माइल खान में पारा 46 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर में गर्मी कहर ढाने लगी, पारा 46 डिग्री तक जा पहुंचा। फैसलाबाद, नवाबशाह 45, पेशावर, रावलपिंडी, बहावलपुर, जम्मू में 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाके अगले 3 रोज तक गर्मी की शदीद लपेट में रहने की पेशगोई कर दी है। कराची में कुनगी के इलाके इब्राहिम हैदरी में घर के अंदर पानी के ज़ेर ज़मीन टैंक में सफाई के दौरान 5 अफराद बेहोश हो गए हैं, और 5 बेहोश होने वाले अफराद को एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां 4 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 5वें शख्स की हालत तशवीशनाक है। अपडेट कर रखे हैं आपको इस खबर से मतलब कराची में कुनगी के इलाके इब्राहिम हैदरी में घर के अंदर पानी के ज़ेर ज़मीन टैंक में सफाई के दौरान 5 अफराद बेहोश हो गए हैं, और 5 बेहोश होने वाले अफराद को एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां 4 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 5वां शख्स की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। कराची में कुनगी का ये इलाका है इब्राहिम हैदरी, जहाँ पे घर के अंदर पानी के ज़ेर ज़मीन टैंक में सफाई के दौरान 5 अफराद बेहोश हो गए हैं।
کھیلوں کے حوالے سے خبر شامل کریں تو AFC ایشین کپ سعودی عرب 2027 کوالیفائرز میں میانمار نے پاکستان کو 1-0 سے شکست دے دی۔ میانمار کی جانب سے واحد گول تھن پینگ نے 41ویں منٹ میں سکور کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے نیو نیوز۔